साफ नहीं आएगा बताना। चलो लाइव नहीं आते हैं, मैं ये बाद में अपलोड कर दूंगा। तो आज हम डेसिमल के ऊपर, जैसे कि बट्टे में हमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए हमें जैसे कि पॉइंट से डर लगता है, ऐसे होगा, इसको मुझे क्या करना, पॉइंट हटाना है। क्या बेटा? पॉइंट हटाना है। तो क्या करेंगे बेटा, वो हम देखने वाले हैं बेटा। अब दिख रहा है? गिराएगी क्यों बेटा? खाना मांग रहा है ये तेरे से। चलो, तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 7.4 है। मैं कह रहा हूं कि इसमें से मुझे पॉइंट गायब करना है। क्या करना है बेटा? पॉइंट। तो पॉइंट गायब करने का मतलब क्या होता है, मैं इसको पॉइंट गायब करना चाह रहा हूं, तो पॉइंट गायब हो जाएगा। बट पॉइंट गायब के वजह से वो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा? टैन आएगा। क्या आएगा बेटा? टैन आएगा। सिखा रखा हूं, यस या नो? चलिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा बेटा। यहां पर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट हटाना है, तो इसको जैसा का तैसा मैं लिख देता हूं। लिख दिया, ठीक है। मुझे पॉइंट हटाना है, तो भैया कितने डिजिट के बाद है, पीछे से गिनेंगे 1 2। तो भैया नीचे 1 लगाकर उतने ही 0 आ जाएगा। इतना करने आता है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब बताओ, पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट से मुझे घबराहट होता है, तो कहना कि भैया आराम से हटा देंगे। हम लिख देंगे 8 7 6 4। अब गिनेंगे 1 2 3 है, एक लाइन डाल देंगे, 1 डालकर 3 को 0 डाल देंगे। ये आपका क्या हो गया? मतलब यहाँ क्या समझे कि पॉइंट को हटाना ऐसे है, जितने डिजिट के बाद है उतना पॉइंट आ जाएगा। अगला चलते हैं बेटा। दिख रहा है? दिख रहा है ना? आप जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बेटा? बोलो। 9 2 4 4 7 अपॉन 1 डाल के कितने 0? 4। पीछे से 1 2 3 4, 4 के बाद था 4। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलो एक और करते बेटा। चलो, तो इतने बार आप भैया पॉइंट यहां दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो पॉइंट दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाना चाह रहे हैं, मतलब मैं पॉइंट हटाना चाह रहा हूं कि हट जा। तो नेक्स्ट टाइम जो लिखोगे तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लिख लो 4 2 4 7 4 6 अपॉन कितने के बाद है, 1 2 3 4 5। 1 डाल के 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या, ऐसा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आप लोग ये करके दिखाओ, उतारो जल्दी से। पॉइंट हटाना है बेटा, इसमें पॉइंट आपको रिमूव करना है। बात नहीं करना बेटा, क्या दिक्कत हो गया? मिला? मिल गया ना? इधर हो जा, इसके अंदर घुस क्यों रहा है? ढंग से बैठ जा। गिनती से 4 बच्चे आते हो, हरामी बंद करने पे सबसे आगे है। चलो बेटा सुनो, अभी मैंने क्या ये क्वेश्चन दिया था आपको, 4 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा मुझे यकीन है। बट इसका आंसर देख लो, चेक कर लेना आप लोग। डिट्टो उतार दो, 9 4 2। और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है बेटा, पीछे से गिनिए 1 2, तो 1 डालकर उतने 0 लगा देना है। इसमें देखो डिट्टो उतार दो, 6 2 4 3, डिट्टो नंबर उतार दो, उसके बाद अपॉन 1 लगाने के बाद कितना 0 आएगा, पीछे से 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3। पॉइंट हटेगा नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे आएगा, पॉइंट हटेगा। तो पहले नंबर जो है डिट्टो उतार दो, 9 4 2 6 4 अपॉन कितने के बाद है भैया, 1 2 3। यहां पर देखते हैं, तो यहां पर क्या नंबर है बेटा, 8 4 2 6 4 8 अपॉन 1 डालने के बाद 0, देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद है, तो ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लिए होंगे। चलिए अब हमारे पास आता है बेटा अगला कॉन्सेप्ट, कि ये डेसिमल दिया था, हम कहां पर गए बेटा, फ्रैक्शन में गए। कहां गए बेटा, ये टॉपिक चल रहा है
कि हमें कोई भी डेसिमल दिया होगा उसको फ्रैक्शन कैसे बनाना है। कॉपी बंद कर ले भाई, बंद कर ले, हो गया, क्लास तुम्हारा हो गया, लेट आए तुम जाओ। तो ये फ्रैक्शन हमें आ गया। अब हमें एग्जाम में क्या होता है कि फ्रैक्शन दिया होगा, उससे हमें कहाँ जाना बेटा, डेसिमल में जाना है। तो टॉपिक आपका कौन सा लिख देना कि भैया मुझे डेसिमल दिया है। डेसिमल का मतलब वही पॉइंट वाला क्वेश्चन, पॉइंट वाला दिया है। डेसिमल से आपको कहाँ जाना बेटा, फ्रैक्शन बनाना है। इसका क्या नियम होता है, तो फ्रैक्शन में आपको कैसे दे रखा, और डेसिमल में जैसे ये दिया है, तो ये फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बता दिया। कैसे जाओगे, डिट्टो उतार दोगे और नीचे ऐसे कर दोगे। इतना तो आ गया। अगला टॉपिक क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, फ्रैक्शन। जो अभी ये वाला टॉपिक किया हमने, टॉपिक नहीं लिखा था इसलिए लिख दिया मैंने। फ्रैक्शन से आप कहा जाएंगे बेटा, डेसिमल में। आप कहोगे भी ये ज्यादा क्यों होता है, देखो क्वेश्चन ना, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। कभी कभी आपको क्या पूछेगा कि डेसिमल दिया होगा उसको फ्रैक्शन बनाने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कभी कभी आपको फ्रैक्शन दिया हो तो उसको डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो सब चीज आना चाहिए, ठीक है। अब फ्रैक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शन का मतलब ऐसे भी होगा। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे दिया जाएगा। तो भैया बट्टा वाला तो आपने बताया था, क्या करो, डिवाइड कर लो, है ना। तो डिवाइड आपको नहीं करना है, इसमें ट्रिक यूज करना है। क्या करना है बेटा, ट्रिक का यूज करना है। ट्रिक क्यों यूज करना है, क्योंकि देखो यार तुम इसको भाग करोगे, ऊपर वाला पेटवा में नीचे वाला सेटवा में, ऐसे करते हैं ना। कितने से जाएगा भैया, 10 के पार में ये 7 बार में आता है 70, फिर इसमें 0, फिर माइनस, ऐसे करोगे, फिर यहाँ पर पॉइंट, ऐसे करोगे, फिर कितने से जाएगा बेटा, 4 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये से ना, ऐसे आएगा। तो टाइम लगा कि नहीं लगा, बट मैंने आप टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये चलो छोटा था आप कर लिया। मैं आपको पास बड़ा क्वेश्चन दे दूं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो क्या तुम बच्चा बनते फिरोगे, क्या बच्चा बनता फिर पड़ोगे, ऊपर वाले को पिटवा में, नीचे वाले को सेटवा में, ऐसे भाग करते फिरोगे, नहीं ऐसे नहीं करते। स्मार्ट स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करते। ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बट्टे को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। इसमें आपको ट्रिक का यूज करना है। ट्रिक क्या काम करता है कि आपको पॉइंट कहां पर होता है ये पता होना चाहिए। पॉइंट कहां होता है, मतलब जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होता तो कहां पर होता है आप लोग को पता है, नहीं पता मैं बताऊं कि कोई भी नंबर के, मतलब आपको पॉइंट नहीं दिख रहा तो कहां होता है बेटा, लास्ट में होता है। कहां होता है बेटा, लास्ट में। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बताया था कि जैसे कि देखो यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब होता है, पॉइंट का मतलब रुपए पैसा वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहां पर बोलोगे भैया 24 रुपए है और क्या है बेटा, 2 पैसा है, यस या नो। बट आपके क्वेश्चन में कहीं पॉइंट ही नहीं दिख रहा, जैसे कि मैं यहां पर ऐसे लिख दिया 42, क्या लिख दिया बेटा, 42। तो आप समझ में नहीं आ रहा पॉइंट कहां होगा, तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि भैया ये लास्ट में पॉइंट होता है। नहीं पॉइंट दिख रहा है तो कहां होता है, लास्ट में, नंबर के लास्ट में होता है। जहां पर है तो है, बट जहां नहीं है तो उसमें सोच लेना कि नंबर के कहा होता है बेटा, लास्ट में। तो इतना सोचने का दिमाग है तुम लोग के पास, हाँ होगा तो अच्छी बात है। चलो तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 2 0 लगा दूं। तो यहां पर क्या होता है, पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रुपए एंड पैसा। तो पॉइंट के इधर क्या है बेटा, ये हो गया रुपए, और पॉइंट के उधर क्या होता है, 0 0 पैसा हो सकता है ना बेटा, 0 0 पैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि भैया जिसमें पॉइंट नहीं होता मतलब उसमें पूरा रुपए हो गया और लास्ट में क्या होता है, पैसा पैसा होगा, और 0 0 पैसा हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, इस यहां पर ध्यान, पॉइंट दिख रहा है आप लोग को। तो कुछ बच्चे नालायक, दिमाग नहीं लगा, यहां लगाते नहीं, पॉइंट नहीं दिख रहा तो कहां होता है बेटा, कहां होता है बेटा, लास्ट। अब देखो नीचे डिवाइड में ये कटेगा, पॉइंट कहां जाएगा, आगे की ओर। कहां जाएगा बेटा, आगे की ओर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, 7 पॉइंट, ये एरो का मतलब पॉइंट यहां पर है 4, ये आपका आंसर हो गया। क्या हमने टाइम लगा डिवाइड करने का, डिवाइड करने में टाइम लग रहा था, यहाँ पर बस ट्रिक लगाया हमने। अब यहाँ पर भी देखते हैं बेटा, पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इतना कॉमन सेंस लगाना क्या भैया, लास्ट में होता है। अब नीचे में कितना जीरो है बेटा, 3 है। तो भैया कभी कभी 1 2 0 आगे भी नंबर के आगे लगा सकते, कोई वैल्यू नहीं। अब मेरे पास 10 रुपए, 10 रुपए मैं ऐसे कहूंगा कि 100 रुपए हो गया, वो नंबर के आगे तुम जीरो लगा सकते, कोई वैल्यू उसका घटेगा नहीं। हाँ, नंबर के आगे मत लगाना, मतलब पीछे मत लगाना, आगे लगा सकते हो, पीछे मत लगाना, पीछे वैल्यू बढ़ जाएगा उसका। पॉइंट के बाद फिर वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट लगाने के बाद मैं 4 5 0 लगा दिया,
तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वो जैसा का तैसा होगा। बट बिना पॉइंट का तुम 0 लगा दिए तो भैया उसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। मैंने बोला पॉइंट लगा दिया, और नंबर कभी कभी क्या होता है, नीचे ज्यादा 0 होता है, ऊपर में कम नंबर होता है। उस केस में क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हमें ऊपर शिफ्ट करने में दिक्कत आ जाता है, इसलिए हम नंबर के आगे 2-4 0 बढ़ा लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब चलिए, ये कटा पॉइंट यहाँ आएगा, ये कटा एक 0 कटेगा, पॉइंट आगे के, देखो कहां पर आ गया, पॉइंट यहां पर आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, 0.842। क्या इजी है, इजी है। क्या मैं इसी को ऐसे भाग करूंगा तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 4-5 क्वेश्चन जल्दी करेंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, पहला पॉइंट है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो लास्ट में उतारना नहीं है, उतारना नहीं है, मैं बोलूंगा उतारने के लिए बेटा, जब मैं बोलूंगा उतारने के लिए तभी उतारना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप तो इसमें पॉइंट अपने से लगाएंगे क्या, दे ही रखा है तो भैया आप मान लो कि कोई मेहमान, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि कोई आप मेहमान आया, उसके लिए नाश्ता वास्ता ला रहे हो, तो वो ऑलरेडी सेब लेकर आया है, तो दुकान तुम सेब मंगवाओगे, तो अगर यार मेहमान आए उसी में से हम काम कर लेंगे, उसी में से काट के दे देंगे। तो वैसे दिमाग लगाना भाई, पॉइंट हमें दे ही रखा है तो उसमें दोबारा पॉइंट क्या लगाएंगे। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना कि भाई ऑलरेडी है तो हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा मंगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर 3 गो है और यहाँ पर एक ही को है, एक ही नंबर है ना। यहाँ पर पॉइंट की इधर शिफ्ट करेंगे तो भैया कम पड़ जाएगा, नंबर कम पड़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सेकेंड स्टेप क्या बेटा, नंबर के आगे 2-4 0, 2-4 लगा लो, कोई नुकसान नहीं है, लगा लिया। अब बल्ले बल्ले करेंगे, इसको काटेंगे, ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, ये काटेंगे पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, यहां होगा, ये काटेंगे पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, यहां होगा, लास्ट में देखो यहां पर है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 यहां पर है, यहां पर है तो मतलब पॉइंट, फिर क्या है मेरे भाई, 2 गो 0, ठीक है, फिर क्या 2। अब कुछ नालायक बच्चे यहां पर फिर पॉइंट लगाते रहे, तो भैया हम इतना का टाइम पास कर रहे थे, पॉइंट काहे लगाओगे यहाँ पर दोबारा, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है, ये जैसा का तैसा आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही तो शिफ्ट हुआ है, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, यहां भी पॉइंट और वहां भी पॉइंट, उसका कौन लगाता है, जो दिमाग काम नहीं कर रहा उसका, इसका भी और कहीं दिमाग काम कर रहा होगा। ठीक है, कहीं और सोच रहा होगा कि घर जाते कौन सा मिलना से मार खाऊंगा मम्मी से। ठीक है, तो दिमाग को स्थिर करो। अब चलो बेटा, अभी और दूंगा, ये इजी है। आप बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 ही है, मतलब हम 1 2 0 लगाएंगे, लगाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या पॉइंट लगाएंगे क्या, पहले देखो पॉइंट है तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे देखेंगे कितना 0 है, 5 है, क्या ऊपर में 3 ही 0 है, मतलब सॉरी 3 ही को नंबर है, तो 2 और बढ़ा लिया मैंने, उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भैया मुझे शिफ्ट करने में दिक्कत ना है। चलो, ये 0 कटा, पॉइंट आगे की शिफ्ट हो, ये कटा पॉइंट आगे की शिफ्ट, ये कटा पॉइंट यहां आया, कटा पॉइंट यहां आया, ये कटा पॉइंट यहां आया। ठीक है, अब देखो कहां गया, पॉइंट यहां गया, इसका मतलब पॉइंट 2 को 0, फिर क्या बेटा बताओ, 4 4 2 4, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा दूंगा, 0 लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को तुम भाग करते तो बड़ा मुश्किल होता भाई, बहुत टाइम लगता। तो यहाँ पर क्या करें, ट्रिक का यूज किए, वो ये तो इजी है। तो 4 क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से करो, फिर उसके बाद इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। हैंड टू हैंड चेक करूंगा अभी। चलो ये उतारो, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। चलो
तो इसका हम आंसर कर लेते हैं बेटा, जिसने किया है चेक कर लेगा, ठीक है, कि सही है कि नहीं है। तो देखो इसमें नीचे क्या 100 है, ऊपर में 3 डिजिट है और पॉइंट भी नहीं है, तो हम मान लेंगे लास्ट में, तो इसमें जीरो लगाने, नंबर के आगे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कटेगा पॉइंट यहाँ आएगा, ये कटेगा पॉइंट यहाँ आएगा, मतलब इसका आंसर मैं 2.42 आंसर लिख दूंगा, ये आंसर हो गया। यहाँ देखो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और देखो एक नीचे क्या बेटा 4 जीरो है और ऊपर में सिर्फ 2 है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, तो ऐसे शिफ्ट होगा तो कम पड़ जाएगा, तो भैया मैं 2 3 लगा लेता हूँ। लगाने की वजह से ये गया, यहाँ शिफ्ट होगा, ये गया, यहाँ शिफ्ट होगा, ये गया, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये गया, यहाँ हुआ, इसका मतलब आंसर आ गया 0.00642, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भैया पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है और नीचे भैया 4 गो है, तो इसका मतलब 2 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, हमने बढ़ा दिया। ये कटेगा पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा, 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 इसका मतलब 0, फिर 3 गो पॉइंट, 3 गो पॉइंट नहीं, मतलब पॉइंट के बाद 3 गो जीरो, फिर क्या बेटा 7424, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला ध्यान तो यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब दूसरा महीना हो रहा है भाई तेरा, रूल नहीं पता कैसे पढ़ते हैं, यहीं पर टकरा के मार दूंगा। पॉइंट नहीं है तो यहाँ है, ये कटा, ये बताओ इतना साल से पढ़ रहा है, इसको रूल नहीं पता है यहाँ का कैसे पढ़ना होता है। पॉइंट यहाँ लगाने के बाद 8642, पॉइंट के आगे क्या बेटा 0, ये आपका आंसर है। पॉइंट ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ लगा दो, ये आपका आंसर है। ऐसा किए थे सारे ने? चलो अब थोड़ा सा इससे भारी वाला आप क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चों को दिक्कत आता है, और ऐसा ये तो बस कभी कभी आएगा, टकराएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो देखना, हमारे पास फ्रैक्शन आएगा और वही डेसिमल जाना है, ऐसे आएगा। पहले क्या था, 100 था, 1000 था, 10 था, 1 लाख था, ऐसे था। अब क्या बेटा नीचे 200 इस टाइप का आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या है ना, तोड़ना सीखना पड़ेगा। 26.2 अपॉन, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ चला जाएगा, कर सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं एक और कहानी करता हूँ कि पहले मैं इसको बच्चा बन के डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, इसका मतलब एक और चीज कहता हूँ बेटा कि देखो 76.2 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, नीचे क्या बेटा 2 है, 2 मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दूं, क्या कुछ चला जाएगा, नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 76 पॉइंट नहीं, समझाने के लिए 2 इसके साथ ले जाओ, मल्टीप्लाई 1/100 ऐसे कर दो, कुछ चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्व करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। कहोगे कैसे, मैंने यह करो ना, इसको गुना करो तो यही मिलेगा, और इसको इससे पहाड़ा पढ़ो तो क्या मल्टीप्लाई, बट्टा वाला मल्टीप्लाई कराना सिखाया हो ना, तो भैया ऐसे ही बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसा है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ऐसे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसमें तो बच्चा बन के डिवाइड करना पड़ेगा, या तुम ऐसे तो काटो या बच्चा बन के डिवाइड कर दो। फिर इसका क्या करेंगे, इसका फिर जो अभी हमने सीखा उसका वैसे यूज करेंगे। तो कहोगे इतना करना पड़ेगा, मैंने नहीं यार, मैं समझा रहा हूं कि ऐसा तो हम ऐसा कर देंगे, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई पूछ लेगा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे भाई, तो रीजन बताना, भैया मैं इसको ऐसे तोड़ सकता था वहां, फिर मैं आप कहोगे भैया कोई नंबर के साथ कुछ नहीं गुना हो रहा तो 1 हो रहा है, तो सामने वाले का हाँ भाई कह रहा ऐसा है तो मैं इसको एक तरफ गुना में लिख दूं और इधर वाले को एक तरफ कर दूं, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक बन जाएगा ना। चलिए तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चा बन के कैसे करेंगे बेटा, बच्चा बच्चा बन के जो आंसर आएगा यहाँ पर पटक देंगे, फिर उसके बाद इसका क्या करना हो देखेंगे। तो देखो ऊपर वाला कहाँ लिखते हैं बेटा, पेटवा में, फिर ये 2 से जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो बट समझा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। 2 के पार में कितने बार में आएगा बेटा, 3 बार में आएगा, माइनस क्या आएगा 1, फिर इसको उतार देंगे, फिर कितने जाएगा बेटा 8 से आएगा, वेरी गुड, माइनस, फिर उसके बाद पॉइंट को नीचे ना उतार के कहाँ उतार दो, यहाँ उतार दो। उसके बाद क्या है बेटा
दो, दो को उतार दो, दो कितने से जाएगा बेटा, एक से जाएगा, जीरो आ गया। तो ये क्या हो, जीरो आते ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कभी कभी जीरो नहीं आता, कभी कभी जीरो नहीं आता। तो पॉइंट के बाद आप दो तीन डिजिट तक निकाल सकते हो, पॉइंट के बाद दो तीन डिजिट तक निकाल कर छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर तो खत्म ही हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मतलब इसके आगे हम नहीं कर सकते। तो इतने की जगह क्या आंसर आया मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से, क्या है बताओ जल्दी से, 38.1 मल्टीप्लाई क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या मैं इसको फिर बच्चों वाला ऐसे कर दूंगा 38.1 अपॉन, क्योंकि इसका पारा पढ़ूंगा तो यही आएगा, और एक का पारा ये पढ़ूंगा यही आएगा। और ऐसा क्वेश्चन करने में आप दिक्कत होगा, पहले क्या था, टू को देखने में घबराहट सा हो रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा, इसलिए हम इतना डिवाइड करना पड़ा बच्चा बनकर। फिर जो बच्चा बनकर जो डिवाइड करना यहाँ लिख दिया, फिर उसको 100 से वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अब इसको भी तुम डिवाइड करोगे। अब यहीं पर 200 से तुम करते, तो भाई 200 से तुम डिवाइड करते, तुम पानी नहीं पी जाते अभी दो। पहली बात तो हमें 200 का टेबल नहीं आता, ये से ना, फिर तुम कर भी लेते गुना गुना करके, टाइम लगता भाई। तो ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या यूज करना भैया, पॉइंट कटेगा, पॉइंट यहाँ, ये कटेगा यहाँ आएगा, इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 0.381, ये आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल है ये, समझ में आ गया क्या वर्क है। चलो अगला देखते हैं बेटा। अब देखो, इसका मतलब इतने से भाग करने के लिए कह रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया रुक जा, मैं 74.24, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर देना 4 मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेट सोल्व करोगे तो यही आएगा। क्या मैं इसको, इस पर ध्यान देना, क्या मैं इसको बच्चा बन के डिवाइड कर सकता हूं, करो भाई डिवाइड, बच्चा बन के ऊपर वाले को कहा लिख दो बेटा, ये चीज मैं ऑलरेडी पहले बता दिया था ना, और ये 4 है तो 4, ठीक है। जितना चीज पढ़ा रहा हो कसम करो तुम पढ़ लो, नहीं 12th के क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं कराया तो जब बोलना तुमने, 12th के क्वेश्चन करा दूंगा, जितना मैं इतना पढ़ा रहा हूँ इसी के बेस पर, और भी एक्स वाई का क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर तुम पकड़ बना लो, जितना पढ़ा वो आ रहा है बल्ले बल्ले, है ना। फिर देखो मैं नहीं पढ़ाया तो जो बोलना, वीडियो बन रखा है बेटा और अपलोड होता है, डिट्टो अपलोड कर देता हूँ ना, मैं ना एडिट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं फेक तो ऐसे बोलता ही नहीं हूँ। चलो आप बताओ, इसको डिवाइड करने आता है, ऐसा तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कैसे करना है। कितने से जाएगा मेरे भाई, एक से जाएगा, चलो वेरी गुड। क्या आएगा, 3, फिर इसको उतारेंगे, 4 आएगा, बताओ कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, डिवाइड तो आना चाहिए मेरे भाई। फिर क्या आएगा बेटा 2, फिर पॉइंट यहाँ नीचे ना उतार के कहाँ उतार दो, या फिर उसके बाद अगले वाले को उतारो, फिर कितने से जाएगा बेटा, कोई 6 से कह रहा, बताओ 4 का टेबल नहीं आ रहा है मेरे शेरों को, ठीक है बेटा मैं याद कर लूंगा तुम लोग की जगह, है ना। फिर उसके बाद क्या कहेंगे 4, कितने से जाएगा बेटा 6, तो हम इसको सॉल्व कर लिए, 0 आ गया, इसका मतलब हमारा ये आंसर हो गया। तो ये जो मैंने बताया इतना चीज की जगह मैं क्या लिख दूंगा मेरे भाई, 8.56 लिख दिया, इतनी की जगह मैं ये लिख दिया, बट इसके इसके नीचे तो है ही है ना, इसको जैसा का तैसा, इतना समझ में आ गया, इतना करने आ गया। अरे क्या आप बताओ, ये पहले जैसा नहीं जो अभी हम सीख कर आए, इसमें तो हमें आराम से आता है, क्या आता है, पॉइंट दिख रहा है तो एक दो लगा दो, ये कटेगा पॉइंट यहाँ आएगा, ये कटेगा पॉइंट यहाँ आएगा, ये कटेगा पॉइंट यहाँ आएगा। आप बताओ, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तुम कर लिए कि नहीं कर लिए, मुश्किल है क्या, मुश्किल है नहीं है, 6 नहीं लगाया, लगा देता हूँ भाई, लगा दिया, थैंक यू बताने के लिए आप। चलो बस हो गया, मारेगा क्या, किससे कराऊं, ले इतना 12 से कर दिया, हमेशा 2 3 नहीं आता ना, अब 12 का आ गया, तो घबराएंगे क्या, नहीं। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से करा है, एक और तरीका ये है कि भैया पॉइंट को पहले गायब कर दो, पॉइंट गायब कर दो, ये गायब होगा तो नीचे कितने डिजिट के बाद गिरेगा, क्या आएगा बेटा, मतलब गुना कर दो, और 1 2 3 है ना, होगा ना, मतलब पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा, ये ऑलरेडी तो है भाई। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 84242 अपॉन क्या बेटा 12 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 के बाद 3 0,
और 3 जीरो ये रहा, सब गुना हो जाएगा, हो गया पूरा। मैं इसको 12 और ये सब जीरो एक जगह लिख दिया। अब मेरा गेम क्या होगा, अब 12 से तुम क्या करोगे बेटा, इसको डिवाइड मानना शुरू कर दोगे, बच्चा नहीं बनना, क्योंकि देखो छोटा होगा तो बच्चा बन जाओ, बट बड़ा में थोड़ा सा काटना पीटने वाला भी आना चाहिए। काटने वाला भी बताऊंगा, ठीक है, आज बता दूं, कल ही बताऊंगा, कल सिर्फ काटने वाला बताऊंगा, कैसे कैसे सोचना है, कब कौन सा टेबल से कटेगा, कब दिमाग लगाना है, ठीक है। अब बताओ, यहां पर मैं आधा, कभी 2 का नंबर दिखे, देखो लास्ट में 2 का दिखे नंबर और ये 2 के टेबल में आ रहा हो तो हमेशा 2 से काटो। 2 से काटने का मतलब आधा आधा कर दो नंबर का, ऊपर का भी नंबर को आधा कर दो, नीचे को भी आधा कर दो, बस और कुछ नहीं करना। इसका आधा 6, इसका आधा क्या होगा, 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 1 हो गया। अब यहाँ पर फंस जाओगे, आप कहोगे 6 से कैसे जाएगा, तो देखो दिमाग लगने के बाद भी नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब अब हमें डायरेक्ट जाना है बच्चों के जैसे, ठीक है, क्योंकि ये 6 के टेबल में ऊपर नीचे वाला नंबर आ ही नहीं रहा है। अभी मुझे लास्ट में 2 देख रहा था, यहाँ 2 दिख रहा था, है ना, मतलब 2 के टेबल वाला पकड़ में आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे काट दिया। अब यहाँ पर फंस गया, तो फंस गया तो मैं इसको साफ सुथरा उतार दूंगा, बातें मत करो। 4 2 1 2 1 अपॉन क्या है बेटा 6, और इसके साथ में कितना जीरो है, क्या है बेटा 6 जीरो हो गया। तो क्या मैं इसको यहां पर ध्यान देना है, इतने वाले को मैं बच्चा बनकर सॉल्व कर सकता हूं, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर कहां पर करूं, बड़ा सा लग रहा है, यहाँ कर ले। 4 2 1 2 1 6 से जाएगा बेटा, 6 के पारे में बताओ कितने में आएगा, 42, 7 7 6 42 0 0। अब यह देखो यहां पर एक चीज समझाना है मेरे बच्चे, एक उतारा तो यहां पर बच्चे कहते हैं कि नहीं आया, मतलब देखो इसके इससे क्या बड़ा होना चाहिए बट छोटा है, एक और उतारूंगा, एक और उतारा, उतार दिया, बट एक जगह 2 चीज उतारते तो हमेशा क्या देते हैं इसको, ये अलाउ कहते हैं कि भैया एक ही को उतार दो, जो 2 उतारेगा तो मुझे कुछ दे, मैं इसको अंडा दे दिया, ले खा तू अंडा, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद क्या करेंगे बेटा, 6 के बारे में पता करेंगे कितने बार में आता है, 2 बार में। बच्चे यही गलती करते हैं, उतार तो देते हैं, यहाँ पर इसको देना है, आंसर वाले को खाना देना भूल जाते हैं, अंडा देना भूल जाते हैं और गलत कर लेते हैं। अब बताओ क्या आएगा बेटा 0 0। अब क्या करेंगे मेरे भाई, जो बच गया उसको उतारो। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर मैं 0 लगा दिया, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ जाएगा। अब कहोगे यहां पर भी तो 2 उतरा है, तो यहां पर पहले क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं चलो ऐसे आएगा, मुझे भी नहीं आ रहा, चलो बताओ कितने से जाएगा, कितने से, 1 से। वैसे 2 0 आएगा तब पॉइंट लगेगा ना, नहीं चलो ठीक है, मैं भी भूल गया, चलो ठीक है। 6 के टेबल में कितने बार में आएगा बेटा, 1 बार में, ये आ गया 6, फिर 0 लगा दो, पॉइंट के बाद बार बार 0 कितने से जाएगा बेटा, 6 से जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाओ, क्योंकि भैया हमारे पास बहुत सारा 0 है, उसका थोड़ा सेव करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, यस ना। तो हमें इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि 702.16 आ गया नीचे, इसका काम तो हमने कर दिया बच्चा बन के, अब इसका काम करना भैया ने ऑलरेडी सिखा रखा है, 6 है ना। अब कैसे करना बेटा, ये तो आपको पता है, यहाँ दिख रहा है आपको, कैमरा में दिख रहा है, कहा यस झूठी कहीं, यस कह रही है। चलो इसका आंसर मैं यहां करा, इसका आंसर मैं यहां कराता हूं। तीन 3 6 हो गया। अब 1 2 3 0 बढ़ा दो, कुछ चला जाएगा, कुछ कर लोगे तुम लोग, नहीं करोगे। ये कटा, पॉइंट कहां जाएगा बेटा, ये कटेगा, पॉइंट कहां जाएगा, यहाँ, ये कटेगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, कटेगा पॉइंट यहाँ, ये कटा यहाँ, ये कटा यहाँ, हाँ तो यहाँ कर ले, अभी बता रहा हूँ 0.0000702। नालायक बच्चा यहाँ पर भी पॉइंट डाल देगा, नालायक बच्चा यहाँ भी पॉइंट डाल देगा, क्या कह रहे, बस सही में डाल, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि नालायक बच्चे डाल देते हैं, आप लोग नालायक बच्चे मत बनो, समझ में आ गया। कैसे भी बट्टा हो बेटा, इसको सिंप्लीफाई पहले आपको क्या करना, तोड़ना सीखना है, ठीक है, तोड़कर नंबर और नंबर को अलग, फिर नंबर को क्या करना, बच्चा बन के डिवाइड कर लेना है, फिर 100
10,000, 10,000, लाख वाला कॉन्सेप्ट का तो ठीक हमने बता दिया है। सही है, कर लोगे? चलो उतारो, बहुत सारा होमवर्क दे देता हूँ। यार एक चीज, 0 से 0 काटने वाला कल करेंगे ना। ये बिल्ली कौन बन गया रे? देखो ये कितने बजे आ गई? सही है तुम लोग। तुम लोग को यही अच्छा लगता है? चलो इतने कर लेना, कर लीजिएगा। चलो यही होमवर्क है, और बाकी वर्ड भी नहीं सब कर लेना।